देश से लेकर दुनिया भर में महाकुंभ की बात हो रही है, लेकिन आज आपको महाकुंभ पर महाविस्तार से चैप्टर दिखाऊं उसके पहले आप सोचिए ना बॉस कि मोदी योगी की जोड़ी के लिए क्या गजब का संयोग है कि उनको सनातन और सनातनियों की सेवा का ऐसा मौका मिला है जो आप गांधी कह लीजिए, नेहरू, पटेल कह लीजिए, जितने नेताओं के आप नाम जानते हैं उनमें से किसी को नहीं मिला। क्योंकि भाई 144 साल पहले महाकुंभ हुआ था, तो इनमें से कोई तब तो था ही नहीं जिस भी आप नेता की बात कीजिए, और ना ही आज की पीढ़ी के किसी नेता को यह सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि अगला महाकुंभ अब 144 साल बाद होगा। तब तक आज की पीढ़ी का कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो आप सोचिए कि मोदी जो कहते हैं कि, और कई बार पब्लिक भी कहती है कि ईश्वर ने मोदी को चुना है बड़े बड़े कामों के लिए, वो ऐसे ही नहीं कहती पब्लिक। आप देखिए कि अगर मोदी योगी की इस जोड़ी को यह मौका मिला, यह सौभाग्य मिला, तो उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को बड़ी बड़ी संजीदगी से निभाया कि लोग देखकर हैरान हैं। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान पूरा हो गया। पहले दिन तो 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। बॉस, आज तो कल वाला रिकॉर्ड भी टूट गया। आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, यानी महाकुंभ के पहले 2 दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम के पावन जल पुण्य पा लिया। एक ही दिन में 3.5 करोड़ लोगों का एक ही क्षेत्र में स्नान करना कोई छोटी बात नहीं है। 3.5 करोड़ लोगों की संख्या, भाई कई देशों की तो आबादी इतनी नहीं है। भाई भारत में कई राज्यों की पूरी आबादी 3.5 करोड़ नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली तक में 3.5 करोड़ लोग नहीं रहते, और आप सोचिए इतने लोगों ने एक साथ डुबकी लगाई है। आज आप सोच रहे हैं कि मतलब क्या जबरदस्त ये तस्वीर है, क्या जबरदस्त इंतजाम है। क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी का इंतजाम ऐसा जबरदस्त था कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। ये नए भारत की ताकत है, ये मोदी योगी के गवर्नेंस मॉडल की ताकत है। भाई आदमी राशन लेने जाता है, वहां धक्का मुक्की हो जाती है। सिनेमा का जब थिएटर से टिकट लेने जाता था एक जमाने में, भाई वहां पुलिस लाठीचार्ज कर देती थी। कई बार बैंक में नोट बदलने तक के लिए लाइन लगी थी, भगदड़ या अनहोनी की खबरें आ गई थी। यहां 3.5 करोड़ लोग एक साथ स्नान कर लिए, वो भी मात्र 12 घंटे के अंदर। कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई बद इंतजामी नहीं दिखी। ये होता है इंतजाम। आज के इस दिव्य दिन की एक झलक पहले देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अमृत स्नान पर आज जितने भी साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई, उनके लिए महाकुंभ में उनके जीवन का पहला और आखिरी अमृत स्नान होगा, क्योंकि इसके बाद 144 साल बाद ही महाकुंभ का मौका आएगा। ठीक है, आप सही है, सही किया। अब तस्वीर नंबर 3 देखिए। संगम के तट पर पहुंचने के पास नागा साधुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जब वो तट पर पहुंचने लगे, वो संगम तट की तरफ दौड़ने लगे। ये उनकी तस्वीरें देखिए। अब एक और वीडियो दिखाता हूं। जब साधु संत ने संगम में डुबकी लगाई तो वहां कैसा माहौल था, वो कैसे भक्ति में झूमने लगे, ये उसकी तस्वीरें हैं। संगम तट में अमृत स्नान करते ही साधु संत ऐसे अभिभूत हो गए जैसे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि इस क्षण के लिए, इस पल के लिए वो कब से इंतजार में थे। क्योंकि सबको पता है भाई 144 साल पहले हुआ, 144 साल बाद होगा। जो लोग ये पल जी रहे हैं ना, जो लोग ये अमृत स्नान कर रहे हैं, उनको ये मौका मतलब अपने जीवन में मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सोचिए कितनी पीढ़ियों को अब ये मौका नहीं मिलना। 144 साल बाद ऐसा होगा।
इसलिए आपको एक एक तस्वीर पाठशाला में दिखा रहा हूं कि अगर आप स्नान नहीं भी कर पाए अमृत स्नान, तो लगना चाहिए कि बॉस मैं भी इसमें शामिल था। एक और वीडियो देखिए जिसमें ड्रोन शॉट्स में महाकुंभ की भव्यता दिख रही है, भक्ति का सैलाब दिख रहा है। इतनी भीड़ है कि संगम के तट भर गए भाई। आज जब अमृत स्नान की शुरुआत हुई तो सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। सुबह सुबह भयंकर ठंड में वहां कैसा माहौल था उसकी तस्वीरें देखी। घोड़े और रथ पर सवार होकर अखाड़े के साधु संत संगम की तरफ जा रहे हैं। ये उसकी तस्वीर है, ये देखिए महाकुंभ का कैसा माहौल रहा, कैसे लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उसका एक और ड्रोन शॉट देखिए। जहां तक नजर जाएगी आपकी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। और ये देखिए रात से है, सुबह सुबह सूर्योदय पे इनको स्नान करना था। ठंड क्या होता है, सब पहुंच गए भाई। एक और वीडियो देखिए, पहले अमृत स्नान के लिए 13 अखाड़ों के साधु संत जा रहे हैं और साधु संतों का ये जत्था निकल रहा है। उसमें सिर्फ आपको भगवा रंग ही दिखाई देगा। पूरा महाकुंभ इसी रंग में रंगा हुआ है। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए जमीन पर भी जबरदस्त इंतजाम है। आसमान से भी योगी सरकार उन पर पुष्प वर्षा करवा रही है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन अद्भुत तस्वीरों को देखिए जिसमें दिख रहा है कि साधु संत आम लोग जो स्नान के लिए पहुंचे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। अब जो सनातनी है उसका तो मन गदगद हो गया, जो नहीं है उसको आज बरनौल लगेगा। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बात नागा साधुओं की जिनका महाकुंभ में अपना जलवा होता है, जो आज पहले अमृत स्नान के दौरान दिखा भी। त्रिवेणी तट पर हर नागा साधुओं के प्रदर्शन जो था उनका एकदम अद्भुत था। कभी डमरू बजाते हुए, कभी भाले और तलवारें लहराते हुए नागा साधुओं की टोलियां अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए त्रिवेणी तट की तरफ बढ़ रही। ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं का अनुशासन और शस्त्र कौशल वहां मौजूद श्रद्धालु टकटकी लगाकर देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा नहीं। अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्राओं में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बन गए। अपनी अलग वेशभूषा, आभूषण, जटाओं में फूल, गले में मालाएं, त्रिशूल को हवा में लहराते हुए नागा साधुओं ने महाकुंभ की भव्यता को एक अलग लेवल पर पहुंचा दी। अमृत स्नान के दौरान भी नागा साधुओं का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ एंट्री ली। कड़कड़ाती ठंड और बर्फ से भी ठंडे पानी में नागा साधुओं की टोलियों ने ऐसे अटखेलियां की मानो कोई कठिनाई हो ही नहीं रही, जबकि शरीर पे वस्त्र ना के बराबर। लेकिन इस ठंड में आप सोचिए जो उत्साह था उनका कि महाकुंभ में स्नान करने जा रहे। महाकुंभ का मेन अट्रैक्शन अमृत स्नान होता है, वैसे ही अमृत स्नान का मेन अट्रैक्शन होते हैं नागा साधु, जिन्हें सबसे पहले स्नान का हक दिया जाता है, मौका मिलता है, और उसके बाद ही बाकी साधु संत डुबकी लगाते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में होगा कि नागा साधु ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें ही सबसे पहले अमृत स्नान का लाइसेंस मिलता है, मौका मिलता है। तो भाई नागा साधु इस मौके को डिजर्व करते हैं, क्योंकि नागा साधु ही नहीं होते बल्कि सनातन के कमांडो होते हैं एक तरीके से, जिन्होंने वक्त वक्त पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए दुश्मन के प्राण भी लिए और अपने प्राण न्योछावर भी किए हैं। जब हिंदुस्तान पर बाहरी आक्रमणकारियों और मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन धर्म पर हमले किए तो आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधुओं की एक टोली बनाई जिन्हें नागा कहा गया। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के तौर पर दर्ज हुआ, जिसमें 4000 नागाओं ने मुस्लिम आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के 30,000 सैनिकों से टक्कर ली। इस युद्ध में 2000 नागा साधु शहीद हो गए, लेकिन इस युद्ध में दुश्मन की सेना को 4 कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया इन लोगों ने। इसी वजह से नागा साधुओं को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। इसलिए जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो संतों ने आगे आकर धर्म के रक्षक यानी नागा साधुओं को पहले स्नान करने के लिए आमंत्रित किया, और तब से यह परंपरा चली आ रही। क्योंकि हमारे यहां क्या है, लोग ज्यादा जानकारी रखते नहीं, ज्यादा जानकारी होती नहीं। नागा साधुओं का मैं देखता हूं कई बार लोग मजाक बनाते हैं। बॉस अपनी परंपरा पे गर्व कीजिए, जानिए पहले उसके बारे में, कौन है ये नागा साधु। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि उनको पहले स्नान का मौका मिलता है। नागा साधुओं को पहले स्नान का अधिकार इसलिए भी दिया गया क्योंकि वो भोले शंकर के उपासक हैं और सबसे कठिन जीवन जीते। अगर आपको पता चलेगा ना बॉस कि नागा साधुओं का जीवन कितना कठिन होता है, तो अगर बागेश्वर बाबा की भाषा में कहूं तो आपकी ठटरी बंद हो जाएगी। नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों से खुद को दूर रखते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति निर्वस्त्र दुनिया में आता है, इसलिए नागा साधु जीवन में कभी कपड़े नहीं पहनते।
नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और वो भोजन भी भिक्षा मांगकर करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा जमीन पर सोते हैं। नागा साधु जीते जी खुद का श्राद्ध और पिंडदान कर देते हैं, जीते जी। नागा साधु अपने अजब गजब मेकअप की वजह से भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। आपने आज भी नोट किया होगा, अमृत स्नान के दौरान नागा साधु एक अलग ही रंग में दिखे। यही नागा साधुओं की पहचान है। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का 16 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है, वैसे ही नागा साधुओं की जो वेशभूषा होती है वो 16 तो नहीं है, वो 17 श्रृंगार की होती है। इन 16 श्रृंगारों में शामिल होता है, या 17 श्रृंगारों में शामिल होता है लंगोट, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष, पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा, हाथों का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश यानी गुथी हुई जटाएं, कुंडल, काजल, चंदन का टीका, सिर पर मुकुट, फूलों की माला, त्रिशूल, डमरू, चिमटा, कमंडल और डंडा। ये 17 श्रृंगार इनकी वेशभूषा का पार्ट है। इन सब चीजों के बिना नागा साधुओं का 17 श्रृंगार पूरा नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि पाठशाला में मुझे लगा कि हमारी टीम को लगा कि आपको नागा साधुओं के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक ही पहचाना है तो बिना कपड़े के घूमते हैं। बहुत आसान होता है किसी का मजाक बना देना, और सनातन से जुड़ी हुई चीजों का मजाक तो लोग वैसे ही बना देते हैं। लेकिन आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। हर चीज भगवान शिव से जुड़ी होती है इनकी, जिसे वो हर अमृत स्नान से पहले धारण करते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने अमृत स्नान करके लौटे नागा साधुओं से बातचीत की। उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बातचीत में क्या कहा आज आपको यह भी बताऊंगा। साथ ही आपको अखाड़ों का इतिहास भी दिखाऊंगा। किन्नर अखाड़ा जो है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से आज उन्होंने अमृत स्नान किया है। क्योंकि नागा साधु तो हर कुंभ में सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन इस बार एक अखाड़ा ऐसा भी है जो इस बार आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, और वो है किन्नर अखाड़ा। महाकुंभ में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए किन्नर अखाड़े के सदस्य संगम की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये तस्वीरें। तो इस तस्वीर के बारे में डिटेलिंग आपको बताऊं, उससे पहले नागा साधुओं से जो हमारे सहयोगी ने बात की है वो अब आपको दिखाता हूं। गुरुजी, अमृत स्नान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होती है? हर अखाड़ा अपने देवताओं और निशान के साथ संगम पे अमृत स्नान करता है। अमृत स्नान करके देवता पुनः अपनी मंदिर में स्थापित हो गए हैं। देवताओं के निशान भाला जो हैं वो अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। दिगंबर साधु अपने देवता को और धर्म ध्वजा को नमस्कार करके अपने अपने धुने पर बैठेंगे, और जितने हमारे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर गुरु महाराज जी के नाम पे अपनी सेवा पुकार करवाएंगे। इसको धर्म ध्वजा को अब क्या पर्व ध्वजा कहा जाता है क्या आज के बाद, अमृत स्नान के बाद? नहीं, ये धर्म ध्वजा ही है। अच्छा। और ध्वजा धर्म की ही रहती है। मेला जब स्थापित होता है यहाँ पर, तब धर्म ध्वजा जब स्थापित होती है तब से मेला हमारा प्रारंभ हो जाता है। अब आपको किन्नर अखाड़े की तस्वीरें दिखाता हूं। महाकुंभ में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए किन्नर अखाड़े के सदस्य संगम की तरफ बढ़े। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ अमृत स्नान किया, क्योंकि यह अखाड़ा साल 2015 में बना था, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपना हिस्सा बनाया, और इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आशुतोष हमारे सहयोगी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और दूसरे सदस्यों से बात की। जरा वो बातचीत भी देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। स्नान किया, और अब देखिए जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल रहा है। बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। सनातन की ये वो तस्वीरें हैं जिनका संदेश पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं जाएगा। और आप देखिए कि जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए संगम तट की ओर पहुंच रहा है। इनके महामंडलेश्वर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबा सफर रहा है संघर्ष का। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा सफर रहा है आप लोग के संघर्ष का, जब 2019 में आपको जूना अखाड़े से संबंधित किया गया और आज आप अमृत स्नान करने जा रही हैं। क्या मन में भाव है?
बहुत सुंदर एक मन में अब लग रहा है कि हम लोग भी समाज के एक अभिन्न अंग है। अब लग रहा है कि समाज में भी हम लोग का एक अच्छा स्थान मिला है। जो संत हैं वो हैं, देखिए शस्त्र भी है। आज अमृत स्नान में सबसे पहले शैव संप्रदाय के महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर प्रस्थान किया और 6:15 बजे संगम तट पर पहुंचे। 40 मिनट तक स्नान किया और फिर 6:55 पर अपने शिविर में लौटे। जिस वक्त महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत अमृत स्नान के लिए जा रहे थे, उस वक्त वहां कैसा माहौल था? भाई आप और हम तो सो रहे होंगे, लेकिन उस वक्त वहां महाकुंभ में कैसा माहौल था, उसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। आपको लगेगा कि वहां क्या था, सब पता चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त महानिर्वाणी अखाड़े का जो ये साधु संत हैं वो संगम में स्नान के लिए निकल पड़े हैं। देखिए कि ट्रैक्टर्स पर, रथों पर सवार होकर जो महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, वो इस वक्त जो लोग हैं वो इस वक्त संगम में स्नान के लिए चल रहे हैं। देखिए सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो लोग होते हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। देखिए इस तक महिलाओं की संख्या आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो कतारबद्ध होकर अमृत स्नान में शामिल हो। क्या कहेंगी महादेव? बहुत खुशी है हमें यहाँ पे आके। स्नान के लिए निकल पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना इंतजार था? हाँ 10 दिन की यात्रा है हमारी, तो 10 दिन की यात्रा है। 10 दिन की यात्रा है। कितना इंतजार? महादेव, अमृत स्नान के लिए। महादेव, बम्बा, कितना इंतजार? बहुत इंतजार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए तो आप रथों पर जो साधु संत हैं वो महामंडलेश्वर हैं वो सवार हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान का भी अपना महत्व है, जिसे जानकर आप अभिभूत हो जाएं। आपका मन भी करेगा कि जल्द से जल्द महाकुंभ पहुंचे और संगम में डुबकी लगाएं। देखिए हजारों सालों तक यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वो कहा जाता है कि वो एक अमृत स्नान से प्राप्त हो जाता है। 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करने पर जो फल प्राप्त होता है वो एक अमृत स्नान से मिल जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ में किया गया अमृत स्नान न सिर्फ पाप नष्ट करने की क्षमता रखता है, बल्कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति प्रदान करता है। अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। 7 पीढ़ियों की शुद्धि हो जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि त्रिवेणी संगम का पवित्र जल कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यानी पवित्र जल में मौजूद खनिज पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और कई रोगों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए महाकुंभ में अमृत स्नान तन को स्वस्थ, मन को शांत और तनाव मुक्त करता है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी प्रयागराज कुंभ में अमृत स्नान की महिमा का वर्णन है। मैं आपको कुछ श्लोक बताता हूं, आप सुनिए, आपको पता चलेगा। प्रयागे स्नान मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते, विशेषतः कुंभे पुण्यम यत्र देव सदा स्थित। इस श्लोक का अर्थ है कि प्रयाग में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ के दौरान पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। एक और श्लोक का शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि गंगा तव दर्शनम पुण्यम स्नानम सर्व पाप हारकम कुंभे स्नानम महापुण्यम मुक्तिम ददाति मानवम। यानी गंगा का दर्शन पवित्रता देता है और उसमें स्नान सभी पापों का नाश करता है। कुंभ में स्नान महापुण्य प्रदान करता है और मानव को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो जिस अमृत स्नान की बात हो रही है, इसका जो जिक्र मिलता है आपको शास्त्रों में वो अद्भुत है। महाकुंभ में जूना अखाड़ा को सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। जब जूना अखाड़े के साधु संत संगम में स्नान के लिए निकले तो उनके साथ सैकड़ों नागा साधु चल पड़े। आप तस्वीरें देखिए, हाथ में शस्त्र लेकर ये नागा साधु संगम की तरफ बढ़े। साधुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भीषण ठंड में भक्ति के रंग में रंगे ये साधु संत अमृत स्नान के लिए गए। जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए उस वक्त, फिर आगे की बात। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नागा सन्यासी आगे बढ़ते हुए। नागा सन्यासी आगे बढ़ते हुए इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। ये हम आपको प्रयागराज से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो हर बार जब यहाँ कुंभ लगता है ऐसे देखी जाती है और बहुत ही अनोखी और अपने आप में अद्भुत ये तस्वीरें होती हैं। नागा सन्यासियों का ये जत्था दौड़ता हुआ संगम तट की तरफ इस वक्त आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप इसे देख रहे हैं। संगम तट पर आप जब ये 40 मिनट तक का वक्त है जब स्नान करेंगे और उसके बाद वापस इनका जो जत्था है वो लौट जाएगा।
बहुत ही दिव्य और अद्भुत तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में कितनी भीड़ है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आप बार बार अखाड़ों के बारे में भी सुन रहे हो। अखाड़ा शब्द सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में कुश्ती का अखाड़ा भी आता हो, लेकिन महाकुंभ में अखाड़े का अर्थ इससे बिल्कुल विपरीत होता है। अखाड़े क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या मान्यता होती है, यह भी आपको जानना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साधु संतों के समूह को भी अखाड़ा कहा जाता है। यह नाम सबसे पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने दिया था। कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलख शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया। इन अखाड़ों के साधु आध्यात्मिक शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या में पारंगत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के कुछ संगठन बनाए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया। शुरुआत में केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया और आज 13 प्रमुख अखाड़े बन गए। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या 14 हो गई। कुंभ में इन अखाड़ों की पहचान शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा, नाद, नागा अखाड़ों के कर्तव्यों से होती है। जिस तरह बौद्ध धर्म के भिक्षु जिस स्थान पर इकट्ठे होते हैं उसे मठ कहा जाता है, उसी तरह से अखाड़ों को साधुओं का मठ माना जाता है। आज आपको भारत के अखाड़ों के गौरवशाली परंपरा को भी समझना चाहिए। फिलहाल देश में 14 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें 7 शैव संप्रदाय के हैं, 3 बैरागी संप्रदाय के हैं, 3 उदासीन संप्रदाय के हैं और 1 किन्नर अखाड़ा। ये अखाड़े देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं और पद्धतियां बिल्कुल अलग हैं। जैसे शैव अखाड़े वो हैं जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। इसी तरह बैरागी अखाड़े के साधु संत भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और तीसरा संप्रदाय उदासीन पंथ कहलाता है। उदासीन पंथ के साधु संत पंचतत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है और इस अखाड़े में लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए किस अखाड़े के साधु संत पहले जाएंगे और किस अखाड़े के का नंबर सबसे आखिर में आएगा, यह सब भी पहले से तय होता है। हर अखाड़े को संगम में अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का वक्त मिलता है। सबसे पहले शैव संप्रदाय के अखाड़े को स्नान का मौका मिलता है। एक एक करके सभी अखाड़ों और उनकी खासियतों के बारे में भी आपको बताता हूं। सबसे बड़ा अखाड़ा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा माना जाता है। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी, हठ योगी और साध्वी होती है। इस अखाड़े की स्थापना सन 1146 में हुई। दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिरंजनी। सबसे पढ़े लिखे विद्वान सन्यासी इसी अखाड़े में होते हैं ऐसा माना जाता है। सन 904 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा अखाड़ा है श्री पंच अटल अखाड़ा। सन 646 में इसकी स्थापना हुई। अखाड़े ने मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। चौथा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जिसकी स्थापना सन 749 में हुई। ये ऋषि कपिल मुनि को पूजते हैं। सबसे पहले इसी अखाड़े ने महिला मंडलेश्वर को नियुक्त किया था। फिर आता है श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायत, जो 1856 में बना। सूर्य की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि अन्य अखाड़ों की तरह इनके जीवन जीने का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। ये स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। अगला अखाड़ा है पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा। 547 में इसकी स्थापना। इस अखाड़े के सन्यासी सूर्य को पूजते हैं। माना जाता है कि इस अखाड़े की स्थापना नागाओं ने की। एक अखाड़ा श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा भी है। 1192 में स्थापित इस अखाड़े में नागा साधु नहीं होते। मुफ्त शिक्षा और गो सेवा जैसे विषयों पर ये लोग काम करते हैं। 8वां अखाड़ा है श्री दिगंबर अनि अखाड़ा। 1784 में बने इस अखाड़े के अनुयायी भगवान हनुमान को मानते हैं। यह अखाड़ा माघ मेला और कुंभ में लंगर और भंडारा लगाने के लिए जाना जाता है। 9वें नंबर पर है श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा हनुमानगढ़ी। यह अखाड़ा भी भगवान हनुमान को इष्टदेव मानता है। 10वां नंबर है अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। 1720 में स्थापित इस अखाड़े की राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका रही थी। 11वें नंबर पर श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है। 1825 में बने इस अखाड़े का स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। एक अखाड़ा श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा भी है। 1846 में स्थापित इस अखाड़े के अनुयायी गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते हैं। यह अखाड़ा निःशुल्क स्कूल और अस्पताल बनवाता है। 13वां अखाड़ा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। 1856 में बने इस अखाड़े का बेस हरिद्वार है और इस अखाड़े में निहंग सिख भी होते हैं।
महाकुंभ में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े के साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। इस अखाड़े का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। आनंद अखाड़े में संन्यास देने की प्रक्रिया को सबसे कठिन माना जाता है। आनंद अखाड़े के अमृत स्नान पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात है कि देखिए घोड़े पे सवार जो नागा साधु हैं वो अब संगम की ओर चल पड़े हैं और इसके साथ इनके साथ जो धर्म ध्वजा के जो निशान हैं वो हाथों में लिए हैं। देखिए जो अपने अस्त्र शस्त्र है उसके साथ ये साधु संत हैं वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए निकल गए। क्या कहेंगे महादेव, अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं। आज प्रथम शाही स्नान है तो आनंद अखाड़ा, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा एवं श्री निरंजनी अखाड़ा दोनों मिलके एक साथ भव्य शाही स्नान का आयोजन किए हैं और आप सब भक्तों को शाही स्नान में नागाओं के शाही स्नान दर्शन करने के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागतम। आज महाकुंभ में क्या हुआ उसकी एक रिपोर्ट, उसका एक चैप्टर तो आपने देख लिया। एक चैप्टर और है जो आगे दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल राजनीति के अखाड़े में क्या चल रहा है आपको यह भी देखना चाहिए। पाठशाला में अगली क्लास, केजरीवाल वो सोने की चेन ले आए क्या जो दिल्ली चुनाव में बीजेपी का चैन छीन लेगी। सीएम आतिशी पर एफआईआर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच, दिल्ली चुनाव में चल क्या रहा है। और उधर यूपी में उपचुनाव में मिल्कीपुर में बीजेपी का तगड़ा दाव, अयोध्या में हार का बदला लेने के लिए फुल इंतजाम बीजेपी ने कर लिया है क्या, अब इसका चैप्टर। दिल्ली भले ही छोटा सा शहर है, केंद्र शासित राज्य है, सिर्फ 70 विधानसभा सीटें, लेकिन यहां के चुनाव में जो हंगामा और बवाल मचा हुआ है वो किसी बड़े राज्य के चुनाव से कम नहीं है बॉस। दिल्ली में वैसे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस तो दिल्ली में अभी तक कहीं दिख भी नहीं रही। राहुल गांधी छुट्टी उट्टी मना के लौटे हैं, अब जाके दिल्ली में एक्टिव हुए हैं। जब केजरीवाल और बीजेपी अपना अपना नैरेटिव सेट कर चुके तब राहुल गांधी लौटे। और क्या गजब की लड़ाई दिल्ली में हो रही है कि पब्लिक भी देखकर हैरान है। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, गजब गजब के पोस्टर निकल रहे हैं, मतलब अद्भुत हो रखा। मतदान से पहले पब्लिक का फुल एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, पब्लिक कंफ्यूज भी है कि किधर जाना है नहीं जाना है। दिल्ली चुनाव में इस बार बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद ही पहले हुआ। पब्लिक यकीन नहीं कर पा रही कि आखिर चल क्या रहा है। आप खुद देखिए, केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सोने की चेन बांट रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उधर बीजेपी के प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश हो गए। राहुल गांधी केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, केजरीवाल राहुल गांधी पे कुछ बोल ही नहीं रहे। बीजेपी राहुल गांधी के आरोप का बचाव कर रही है। अब आप सोचिए, यानी गजब ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है दिल्ली चुनाव में। आप सोचिए कि दिल्ली की राजनीति में कितना घुमाव आ रहा है। चुनाव में साड़ी पैसे चादर बांटने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब सोने की चेन बांटने के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि सारी पार्टियां एक दूसरे पर अंदरूनी गठबंधन का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली में जो चुनावी घमासान मचा हुआ है उसके केंद्र में है अरविंद केजरीवाल, जो हर दिन कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं, नए नए नैरेटिव ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से, इसलिए केजरीवाल बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। आज केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सोने की चेन बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताता हूं बीजेपी इस पर क्या कह रही है। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी। तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है उनको दे देते हैं। केजरीवाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक ही सांस में दोनों बात कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि चेन बट भी रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने चेन बांटी नहीं, खुद ही रख लिया। तो जब खुद ही रख लिया तो बटा कैसे। केजरीवाल ने सोने की चेन बांटने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि केजरीवाल ने बीजेपी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप देखिए कि केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाई। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी नेताओं को पैसे, जूते, चादर, कंबल बांटने के लिए मिले, लेकिन बीजेपी के नेता ये सामान भी दिल्ली वालों को नहीं बांट रहे हैं। बीजेपी नेताओं को आलाकमान से लोगों को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए मिले थे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने लोगों को सिर्फ हजार रुपए बांटे,
9-9 हजार रुपए खुद रख ली। यानी केजरीवाल ने एक तरह से बीजेपी को, अब अंदर से वो कहां से खबरें ला रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो नैरेटिव तो सेट कर रहा है। दोनों चीज कह दे रहे हैं कि बीजेपी को पैसा मिल रहा है लोगों में बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और दूसरा वो ये भी कह दे रहे हैं कि ये बट नहीं रहा है क्योंकि ये बीजेपी वाले खुद ही खा जा रहे हैं। पहले तो वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट खरीदने के लिए सामान बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ जनता को यह भी मैसेज दे रहे हैं कि जनता के लिए आया सामान बीजेपी के नेता खुद रख ले रहे हैं, और फिर जनता से अपील कर रहे हैं कि पैसे बांटने वालों को वोट मत देना। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सुनिए दोनों पार्टियों को, फिर बताऊंगा कि सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर क्यों हो गई। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। आज उनकी बुद्धि मुझे लगा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। ये आज उनके इस पीसी में दिखा है। वो बार बार बोल रहे हैं और बोलते समय लड़बड़ा भी रहे हैं। ये भोजपुरी में कहते हैं लड़बड़ाना मतलब जुबान लड़खड़ाना। ऐसा भी कई बार हुआ कि एकदम उनकी जुबान लड़खड़ाई, दिल्ली बिकना मत, बिकना मत, दिल्ली बिकना। अरे अरविंद केजरीवाल, बिकाऊ आप हो सकते हो, दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी, जो बार बार आप दिल्ली के लोगों को बिकाऊ समझते हो। यानी इधर केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उधर दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर हो गई। दिल्ली की सीएम आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ रही। आज आतिशी ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। कालकाजी सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम आतिशी हैं, तो बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी हैं। कांग्रेस ने कालकाजी से अलका लांबा को कैंडिडेट बना दिया है। यानी कालकाजी सीट पर तीनों ही उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बीच सीएम आतिशी अलग ही मुसीबत में फंस गए। आतिशी पर प्रचार के दौरान सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। आरोप है कि आतिशी ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के वाहन प्रयोग किए। प्रचार में सरकारी वाहन का प्रयोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आतिशी के खिलाफ इस एक्शन पर केजरीवाल भड़क गए, कहा कि पैसे, कंबल, सोने की चेन बांटने वालों पर तो कुछ नहीं हो रहा, सीएम के खिलाफ एफआईआर हो रही है, इस सिस्टम को बदलना होगा, यह केजरीवाल ने लिखा। सिर्फ सीएम आतिशी पर चुनाव आयोग का एक्शन नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने नई दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी एक्शन लेने का आदेश दिया। भाई नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के प्रवेश वर्मा लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में भी प्रवेश वर्मा की शिकायत की, जिस पर अब चुनाव आयोग ने जांच का निर्देश दिया है। प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया था कि वो 15 जनवरी को जॉब कैंप लगाएंगे। हर घर नौकरी योजना के तहत जॉब कैंप लगाने का ऐलान किया। इसकी शिकायत आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह दिया है। यानी बीजेपी वालों पे भी एक्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी वालों पे भी एक्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप भी लगा रही है कि नई दिल्ली के डीएम और एसएचओ प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नई दिल्ली के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। सुनिए एक बार। जब हमने रुपया बांटने की, चादर बांटने की, चश्मा बांटने की, पैसे बांटने की शिकायत की चुनाव आयोग से, और प्रमाण के साथ की, कोई छिपा के नहीं, वीडियो एविडेंस के साथ की, वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए फिर से आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। यहां के डीएम, यहां के एसएचओ, इन सबको सस्पेंड कीजिए। खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत का दावा भी कर रही। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यानी आरएसएस ने तगड़ी रणनीति बना ली। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ ने पर्दे के पीछे काम किया था, बीजेपी को दोनों ही राज्यों में भारी बहुमत मिला,
उसी तरह से अब दिल्ली में आरएसएस ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आरएसएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आरएसएस की नजर पूरी दिल्ली पर नहीं बल्कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वोटर पर है, क्योंकि कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल इन्हीं वोटर्स की वजह से चुनाव जीतते। झुग्गी बस्तियों में आरएसएस छोटी छोटी बैठकें कर रहा है। हर बैठक में 10 से 12 लोग पहुंच रहे हैं। झुग्गी बस्तियों में हर परिवार से संपर्क किया जा रहा है। पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। झुग्गी की जगह पक्के मकान की चर्चा हो रही है। हिंदुओं को एकजुट करने पर फोकस हो रहा है। याद करिए, इसी तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में भी आरएसएस ने छोटी छोटी बैठकें की थी। डायरेक्ट वोट अपील नहीं की थी, बल्कि लोगों से उनकी परेशानियां सुनी और उसे दूर करने का भरोसा दिया था। कहा जा रहा है यही काम आरएसएस दिल्ली में भी कर रही है। उधर दिल्ली में चुनावी पारा हाई हो चुका है, तो यूपी में भी हाई वोल्टेज बाईपोल होने जा रहा है। 2025 में योगी वर्सेस अखिलेश के पहले मैच के लिए खिलाड़ी तय हो गए। योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार का हिसाब पूरा करने का मौका मिल गया है। आज यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। बीजेपी ने पासी समुदाय से आने वाले चंद्रभान पासवान को कैंडिडेट घोषित किया है। चंद्रभान पासवान का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद से होगा, जो अयोध्या लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी का भी मौजूदा सांसद है अवधेश प्रसाद, उनके बेटे हैं, और वो भी पासी समुदाय से ही आते हैं। यानी पासी वर्सेस पासी, ये मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव बन गया है। लेकिन चुनाव किस दिशा में जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर, महाकुंभ में पहुंची वो 2 महिलाएं जो अचानक भयंकर वायरल क्यों हो गई। पहले एंकर और इन्फ्लुएंसर, आज वायरल साध्वी। कहानी में ये ट्विस्ट कैसे आया, अब इसका चैप्टर। महाकुंभ के इतने रंग हैं जो एक बार में समेटे नहीं जा सकते। संगम नगरी में पुण्य और मोक्ष के लिए करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है। कुंभ में चारों तरफ भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। अलग अलग मान्यताओं से जुड़े लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लेकिन 2 महिलाएं इस वक्त महाकुंभ में बड़ी वायरल हो गई। 2 लोग जिनकी खास तौर पर चर्चा हो रही है, और ये दोनों महिलाएं हैं। उनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तो है वो एप्पल वाले भाई साहब थे ना, स्टीव जॉब्स। उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स। स्टीव जॉब्स आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल के को फाउंडर थे। उनकी पत्नी की सनातनी आस्था देखकर हर कोई दंग है कि गजब ही है बॉस, यहां लोग सनातन को गाली देते हैं और आज उन्होंने अमृत स्नान किया। जबकि दूसरा चेहरा है साध्वी हर्षा रिछाड़िया का। भगवा कपड़े, माथे पर तिलक और कंठी माला पहनकर हर्षा रिछाड़िया जहां से गुजर रही हैं, उनकी चर्चा हो रही है। आज इन दोनों के बारे में आपको बताऊं। हर्षा रिछाड़िया को देखकर लोग हैरान हो जा रहे हैं। उनका लुक थोड़ा मॉडर्न है, अलग है, आकर्षक है, तो लोग भी देखकर हैरान हो जा रहे हैं कि ये कैसी साध्वी है। लेकिन आज सिर्फ उनके लुक की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सनातन को लेकर उनका त्याग और समर्पण भी चर्चा का विषय बन गया। हर्षा रिछाड़िया के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, पहले के भी हो रहे हैं, हाल के भी हो रहे हैं। आज उन सब की बात होगी कि आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि एंकर से साध्वी बन गई। लेकिन उससे भी पहले बात एक विदेशी महिला की, जिसकी भक्ति देखकर लोग दंग हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी की बात कर रहा हूं। महाकुंभ आकर सनातन आस्था के रंग में रंग चुकी स्टीव जॉब्स की यह पत्नी है। लॉरेन पॉवेल ने आज महाकुंभ में अमृत स्नान किया। ईसाई परिवार में जन्मी लॉरेन महाकुंभ के दौरान कल्पवास भी करेंगी। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार लॉरेन इस दौरान सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके अनुष्ठानों और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। इसलिए उनकी चर्चा हो रही है कि बॉस आप देखिए, विदेशियों को भी सनातन की ताकत समझ में आ रही है। और दूसरी तरफ लॉरेन पॉवेल की तरह ही हर्षा रिछाड़िया बड़ी वायरल हो रखी। महाकुंभ में पहुंची हर्षा रिछाड़िया साध्वी के कपड़ों में दिख रही हैं। संतों की संगत में है, इसलिए भक्तों के सिर उनके आगे झुक जाते हैं। हालांकि उन्हें देखने के बाद सभी लोगों का एक ही सवाल होता है कि साध्वी हर्षा के लुक्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्मों में काम करने वाली कोई हीरोइन तो नहीं है। उन्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, कई लोग ऐसा भी सोशल मीडिया पर लिखते रहे। हर्षा रिछाड़िया को तो सोशल मीडिया पर कई लोग बहुत ही आकर्षक साध्वी बता रहे हैं। हर्षा रिछाड़िया के इतने चर्चे हुए कि लोगों ने उनका भी इतिहास खंगाल डाला। सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो जानकारी मिली वो तो और भी चौंकाने वाली थी। कम ही लोग जानते थे कि हर्षा रिछाड़िया साध्वी बनने से पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, एंकर थी। हर्षा रिछाड़िया आज से महज 2 साल पहले तक इंटरनेट पर सेंसेशन थी। इंस्टाग्राम पर हर्षा रिछाड़िया के लाखों फॉलोअर्स हैं। हर्षा ने अपना यूट्यूब चैनल 21 जनवरी 2019 को ट्रैवलर हर्षा के नाम से बनाया था। यहां पर भी वो जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हुई।
हर्षा रिछाड़िया एंकर भी रह चुकी हैं और उन्होंने कई शो होस्ट किए हैं। देश विदेश में घूम घूम कर उन्होंने कई शो किए हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो ऐसे हैं जिसके लाखों में व्यूज हैं। हर्षा के वीडियो देखकर कहा जा सकता है कि ग्लैमर की दुनिया में हर्षा वो सब कुछ हासिल कर चुकी हैं जिसके सपने आज की पीढ़ी देखती है। लेकिन अब वो सनातनी बन चुकी है, वो साध्वी बन चुकी है और इसलिए उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि ये कैसे हुआ, कहां एंकर, कहां मॉडर्न हर्षा और कहां साध्वी हर्षा। हालांकि अब हर्षा रिछाड़िया चकाचौंध की दुनिया छोड़ चुकी। हर्षा के मुताबिक पिछले 3 साल से वो एंकरिंग कर भी नहीं रही और अब पूरी तरह से सनातनी रूप उन्होंने धारण कर लिया। सनातन के प्रति हर्षा रिछाड़िया का समर्पण ही है कि वो अब गेरुआ कपड़े पहनकर साधु संतों की संगत में जुड़ गई। हर्षा ने महाकुंभ में साधु संतों के साथ अमृत स्नान भी किया। हर्षा के मुताबिक इस महाकुंभ में वो संन्यास की दीक्षा लेगी। महाकुंभ की सबसे वायरल साध्वी ने अपने बारे में क्या बताया, एक बार वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि एक एंकर, एक मॉडर्न दिखने वाली लड़की जो है वो कैसे साध्वी बनी। सनातन के प्रति इतने ये समर्पण का भाव कहाँ से आया? क्या क्यों ऐसा लगा कि नहीं, हमको अब सनातन की ओर जाना है? मुझे ये तब आया जब मैंने आज की पीढ़ी को देखा, आज के युवाओं को देखा जो नशे में रहती है, जो लेट नाइट पार्टीज करती है, जो रोड एक्सीडेंट को फेस कर रही है। वो कहीं ना कहीं नशे की वजह से हो रहा है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई परिवार अपनी संतान को खो देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो वजह है, वो है कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुख होना। क्योंकि हम दूसरे धर्म में दूसरी चीजों को इतना कॉपी करने लगे कि हम अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म से और संस्कृति से जोड़ पाऊं। लेकिन आपका जो सर्किल रहा है उसमें लोग रोकने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब हर्षा इतना ग्लैमरस थी और अब कहाँ जा रही है साध्वी बनने। नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि परिवार वालों ने क्या कहा, अप्रिशिएट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? मेरे परिवार वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हर्षा रिछाड़िया के बारे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन बॉस वो खुद कह रही हैं कि मुझे ये जो कल्चर है आजकल के युवाओं का, पार्टी, वो उससे दिक्कत हो रही। हर्षा रिछाड़िया कभी मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाह रही, अपनी पहचान बनाना चाहती और इसमें हर्षा को कामयाबी भी मिली। और जब उन्हें यह सब कुछ हासिल हो गया तब हर्षा ने ऐसी राह चुनी जिसके बारे में सोचना तक आसान नहीं। मोह माया और ग्लैमर छोड़कर साध्वी सन्यासी बन जाना कोई आम बात नहीं। सनातन में त्याग को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया। हर्षा रिछाड़िया ने भी ग्लैमर की दुनिया का त्याग करके दिखा दिया। आप देखिए ना, पहले का लुक क्या है और आज का लुक क्या है, पहले की सोच क्या है, आज की सोच क्या है। यह सनातन की ताकत क्या होती है इसको दिखा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर्षा रिछाड़िया ने अब सोशल मीडिया से दूरी बना ली या वो रील्स नहीं बना रही। हर्षा रिछाड़िया अभी भी सोशल मीडिया पर उतनी पॉपुलर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अब सनातन की बात करने लगी। हर्षा रिछाड़िया भोपाल की रहने वाली हैं और फिलहाल उत्तराखंड में रह रही। अभी हर्षा रिछाड़िया निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। इंस्टा के बायो में उन्होंने खुद को सनातनी शेरनी लिखा है। इसके साथ ही आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज की शिष्या बताया है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी के साथ उन्होंने अपनी फोटो भी शेयर की। हर्षा रिछाड़िया ने अपने सोशल बायो में खुद को सिर्फ हिंदू शेरनी ही नहीं लिखा है, वो बातें भी ऐसी कर रही हैं जिससे सुनने के बाद हर सनातनी को गर्व होगा। आप भी सुनिए साध्वी बनने के बाद हर्षा रिछाड़िया सोशल मीडिया पर क्या प्रचार कर रही हैं, आज के डेट में वो क्या बातें कर रही हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये जो स्लोगन चला है, ये जो लाइन चली है, ये यूं ही नहीं चली है। वो गजवाए हिंद मांग रहे हैं, तुम भगवाए हिंद मांगना और उसी की तैयारी करना। क्योंकि अगर आज भी नहीं जागे, अगर आज भी एक नहीं हुए, अगर आज भी जात पात में बटके रह गए, तो अब घर, मोहल्ला, गली, शहर और अपना राज्य छोड़ने की तैयारी करना। कि तुम हिंदू, तुम सनातनी जात पात में बटके रह जाओगे, ऊंच नीच में बटके रह जाओगे और वो धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। हर्षा रिछाड़िया खुद को पूरी तरह से सनातन को समर्पित कर चुकी हैं, ऐसा उनका कहना।
महादेव की भक्ति में हर्षा ऐसी रमी हुई हैं कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि दुनिया में उनके बारे में क्या चर्चा हो रही। आप भी सुनिए, जब इंसान धर्म के करीब जाने लगता है तो कैसे सोच विचार उसके दिखते हैं। एक बार देखिए। सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु, हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सरगम तुम्हारे हाथों में है, खुशी तुम्हारे हाथों में प्रभु, गम तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब सार तुम्हारे हाथों में है, आधार तुम्हारे हाथों में प्रभु, संसार तुम्हारे हाथों में। तो बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर्षा कई सालों से पब्लिक फिगर रही। यही वजह है कि वो साध्वी बनने के बाद भी लोगों के सवालों के जवाब देती रही। अब वो सिर्फ सनातन की बात करती है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने कई हंसी मजाक वाले वीडियो भी बनाए, जिसमें से कई वीडियो तो अब भी पॉपुलर हो रहे हैं। इन वीडियो में हर्षा रिछाड़िया को सुनिए, कई लोग वो वीडियो भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या था, क्या है, क्या नहीं है। पहले उन्होंने कौन से वीडियो बनाए थे, जरा वो भी देखिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। काफी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है और अगले 11 दिन तक करना है। अगर 12वें दिन तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वापस से कमेंट करना, नया मंत्र बताऊंगी। मैं खुद ढूंढ रही हूँ। हर हर महादेव। तो हर्षा के ऐसे वीडियो भी लोग निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन सा सनातन है, ये कैसी साध्वी है, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग आज के वीडियो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वो आज सनातन की बात कर रही है, हिंदुओं को एकजुट होने का मैसेज दे रही है। तो ये भी अलग अलग रंग जो महाकुंभ में दिख रहे हैं वो आपके लिए लेकर आया। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। अमेरिका में वो कांड की शपथ ग्रहण के पहले ही ट्रंप के पसीने छूट गए, वो आग जो डोनाल्ड ट्रंप की सारी खुशियां भस्म कर देगी। अब उसका चैप्टर।